हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके जो मेधा हिंदी का जो बुक है उसका जो कबीर के दोहे नामक जो पाठ है उसके जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो अभ्यास है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए हम जो पाठ की दुनिया है, जो आपका पहला जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें जो फर्स्ट जो आता है क नंबर का, सूप का काम क्या होता है? तो उत्तर है आपका सूप का काम अनाज को समेट कर रखना और उसमें मिले कण भूसे आदि को हटाना होता है। फिर आपका ख आता है साबुन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो उत्तर है कि भाई साबुन का प्रयोग हम तन को साफ करने के लिए करते हैं। फिर आपका अगला ग नंबर का आता है, ग नंबर का आपका है कि किसकी संगति अच्छी होती है और किसकी बुरी? तो उत्तर हो जाएगा सज्जन लोगों की संगति अच्छी होती है जबकि असाधु अर्थात बुरे लोगों की संगति बुरी होती है। अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो अच्छी रहती है, बुरे लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमारी जो है बुरा ही होगा। दूसरा आता है पाठ की दुनिया में इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपका क नंबर का तप और पाप की तुलना किनसे की गई है? तो उत्तर हो जाएगा भाई तप की तुलना सच्चाई और पाप की तुलना झूठ से की गई है। फिर आपका अगला आता है ख नंबर का, कबीरदास जी प्रभु से कितनी धन दौलत की मांग करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कबीरदास जी प्रभु से उतनी धन दौलत की मांग करते हैं जिससे उनके परिवार का और आने वाले अतिथियों का भरण पोषण हो सके। मतलब इतना हो धन दौलत, इतना संपत्ति हो कि भाई वो भूखा नहीं रहे और कोई उनके पास आ रहे अतिथि तो वो भी भूखा ना रहे। फिर आपका अगला आता है, इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए में ग नंबर का, सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुष की संगतियों में क्या फर्क होता है? तो उत्तर हो जाएगा सज्जन पुरुष दूसरों का कष्ट दूर करने में सहायता करते हैं जबकि दुर्जन पुरुष की संगति से हर समय क्लेश और कष्ट मिलता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपका जो तकलीफ है वो दूर होगा और दुष्ट लोगों के साथ रहोगे तो और जो तकलीफ है कष्ट मिलते रहेगा। फिर आपका अगला आता है घ नंबर का, दया, लोभ, क्रोध और क्षमा जैसे गुणों के बारे में कबीरदास ने क्या कहा था? तो उत्तर हो जाएगा दया धर्म का, लोभ पाप का, क्रोध काल का कारण बनता है और क्षमा ईश्वर के समान गुणों से मेल कराता है। तो इस तरीके से ये घ नंबर का उत्तर हुआ। फिर आपका अगला आता है पाठ की दुनिया में तीसरा, पाठ में से वे दोहे लिखिए जिनमें यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है तो निंदा करने वाले की बात कह गई है। उत्तर हो जाएगा निंदक मीरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। तो ये निंदा करने वाले की बात इसमें कही गई है। तो उत्तर में आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला ख नंबर का, बोली के अनमोल होने की बात कही गई है। तो उत्तर हो जाएगा बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी ही तराजू तौ लिखे तब मुख बाहरी आनी। तो ये जो बोली अनमोल होने की बात इस दोहे में कही गई है। फिर अगला आता है आपका ग नंबर का, ग नंबर में हम देखें आपका प्रश्न है मन की शीतलता की बात कही गई है। तो उत्तर में आपका आ जाएगा कौन से दोहे है? तो जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। तो ये आपके इस दोहे में मन की शीतलता की बात कही गई है। फिर आपका अगला आता है जीने की राह वाले प्रश्न है। तो इसमें फर्स्ट नंबर का था चुगली करना अच्छी आदत है या बुरी आदत? जब कोई आपकी चुगली करता है तब आपको कैसे लगता है? तो उत्तर हो जाएगा चुगली करना बहुत बुरी आदत है। जब कोई मेरी चुगली करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। किसी की चुगली हमें नहीं करनी चाहिए। फिर आपका अगला आता है दूसरा नंबर का, बेटा ये जो आपका कुछ लोगों की आदत होती है ढेर सारी दौलत जमा करना, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो उत्तर हो जाएगा उन्हें मैं संदेश देना चाहूंगा कि जमा की गई दौलत किसी के काम नहीं आती है क्योंकि आप जब दुनिया से विदा लेते हैं तो खाली हाथ ही होते हैं। मतलब इस दुनिया से आप जाएंगे, आपकी जो मृत्यु हो जाएगी तब आप कुछ लेके नहीं जाएंगे, वो यहीं पर इसी दुनिया में रह जाएगा। फिर आपका आता है भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में दूसरा नंबर का इन शब्दों की पहचान भाववाचक संज्ञा या विशेषण के रूप में कीजिए। तो आपका क नंबर का आ जाए भूखा, ये क्या है? विशेषण है। बुरी, ये भी आपका क्या है? विशेषण है। क्षमा, ये भाववाचक संज्ञा है। आपका क्रोध, ये भाववाचक संज्ञा है। व्याधि, ये भाववाचक संज्ञा है।
और शीतल ये आपका क्या है, विशेषण है। तो इस तरीके से शब्दों की आपको पहचान करनी है। फिर आपका अगला आता है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पर कुटुंब, दोस्त, बैरी, हृदय, आपा, कुटुंब, सुभाय, दुश्मन, हृदय, अहंकार। तो इन शब्द में इधर का आपको जो दूसरे का कॉलम है वहां पर आपको मिलान करना है। तो उत्तर में आपका यहाँ पर आ जाएगा। उत्तर में हम देखें कुटुंब, तो कुटुंब, फिर आपका बैरी, तो ये बैरी का दुश्मन, आपा का क्या होगा, अहंकार, सुभाय का होगा दोष, और हृदय का होगा हृदय। तो इस तरीके से तीसरे नंबर का हुआ। फिर आपका चौथा नंबर आता है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्द दिए गए झूठ, तो झूठ, झूठ बोलना बुरी आदत है, ये शब्द वाक्य बन गया। फिर आपका उपाधि, अनुज शर्मा को पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई। फिर आपका ग नंबर का आता है क्षमा, मनुष्य में क्षमा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर आपका क्रोध, क्रोध में हमेशा नुकसान ही होता है। तो ये शब्दों के वाक्य हुए। फिर आपका जो उत्तर सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो साधु असाधु के लिए यह शब्द युग्म आएगा, साधु असाधु है। उसी तरीके से संत या फिर महात्मा, सज्जन या दुर्जन, ऋषि मुनि या फिर आपका साधक बाधक। तो ये आपका दोनों मिलता जुलता शब्द है, सज्जन और दुर्जन। तो दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है ख नंबर का, पाप एक भाववाचक संज्ञा शब्द है जिससे बना विशेषण शब्द है। तो पाप एक भाववाचक है, तो इससे बना विशेषण शब्द कौन है, पीपा, अपाप, पापी या फिर पापा। तो आपका क्या हो जाएगा, पापी विशेषण हो जाएगा। फिर आपका ग नंबर का आठों पहर उपाधि में रेखांकित शब्द है। आठों पहर, आठों में यहाँ पर रेखांकित है, तो गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। आठों आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। फिर आपका अगला आता है रचना का संसार। पहले नंबर का कबीरदास जी के पालनकर्ता के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। तो उत्तर में हो जाएगा भाई कबीरदास का लालन पालन जो जुलाहा बुनकर परिवार में हुआ था। नीरू और नीमा नामक पति पत्नी ने उनका पालन किया था। मतलब जो उनके पालन पोषण करने वाले उनके जो माता पिता या फिर पालक कहे तो उनका नाम था नीरू और नीमा। फिर आपका दूसरा आता है पाठ में आए दोहों में से आपको सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा और क्यों, कक्षा में बताइए। तो उत्तर हो जाएगा बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी। तो मुझे यह दोहा अच्छा लगा क्योंकि इसमें बोली के महत्व के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये तो मैंने अपने से आपको दे दिया, आपको कोई दूसरा दोहा भी अच्छा लग सकता है, क्यों लगा है तो आप उसको भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आपका तीसरा आता है रचना के संसार में एक कहावत है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसमें निहित भाव से संबंधित एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसके बारे में आपको लिखना है, तो किसी से अधिक मेल जोल करना या किसी से बैर करना कष्ट का कारण बन सकता है, अतः हमें सबके साथ एक समान वह भी प्यार स्नेह और सादर का भाव रखना चाहिए। यहाँ पर कहा गया न तो किसी से दम बहुत ही ज्यादा हमें लगाव होना चाहिए, न किसी से हमें दुश्मनी रखनी चाहिए, है ना। सभी के साथ हमेशा प्यार भरा स्नेह सादर का भाव रखना चाहिए। तो ये आपका तीसरे नंबर का उत्तर हुआ। फिर आपका आखिरी आता है लास्ट जो प्रश्न है, दोहा चौपाई और कुंडली पद्य विधा के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा दोहा के बारे में हम लिखना चाहे तो इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। फिर हम चौपाई के बारे में लिखे तो चौपाई इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। फिर आपका अगला आता है कुंडली। यह 6 पंक्तियों की बनी लंबी लड़ी होती है। पहली पंक्ति का पहला शब्द ही अंतिम पंक्ति का अंतिम शब्द होता है। तो ये जो है कुंडली के बारे में, इस तरह से दोहा चौपाई और कुंडली के बारे में यहाँ पर मैंने आपको नोट करवा दिया। तो इस तरह से बेटा ये जो अध्याय है आपके जो सभी जो प्रश्नों के जो उत्तर है मेरे द्वारा आपको दे दिए गए। आशा करता हूँ यह बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अपने क्लास जो फ्रेंड है उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरीके से आपको हेल्पिंग वीडियो मिलता रहे। सो बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।